हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आर सिन्हा और आप देख रहे हैं समीक्षा इंस्पिरेशनल। आज एनी बेसेंट की पुण्यतिथि पर हम लोग उनको नमन करते हैं। भारतीय राष्ट्रवाद की संदेशवाहिका और हिंदू धर्म की व्याख्याता के रूप में एनी बेसेंट को सदा याद किया जाएगा। सन 1847 में उनका जन्म हुआ था इंग्लैंड के एक क्रिश्चियन परिवार में। धर्म की शिक्षा उन्हें माता पिता से संस्कार रूप में ही मिली थी और अपने अध्ययन के क्रम में विशेषकर जर्मनी में उन्हें भारतीय संस्कृति और धर्म को समझने की रुचि प्राप्त हुई और यहीं से उनकी हिंदू धर्म के प्रति आस्था और भारतीय संस्कृति से लगाव उनका परिलक्षित होने लगता है। बाद में आगे चलकर उन्होंने ब्रिटिश समाजवाद में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सन 1893 में यह वही वर्ष था जब स्वामी विवेकानंद जी शिकागो में भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म की ध्वजा पताका शिकागो धर्म सम्मेलन में लहरा रहे थे। उसी वर्ष एनी बेसेंट भारत में आती हैं और भारतीय हिंदू धर्म में जो कमियां थी उसको भी उन्होंने परिलक्षित किया। जैसे बाल विवाह उस समय बहुत ज़्यादा प्रचलित था, उसके लिए उन्होंने लड़कियों के लिए उम्र 16 वर्ष और लड़कों के लिए 18 वर्ष करने की बात कही। इसी तरीके से अस्पृश्यता जो हिंदू धर्म में उस समय व्याप्त थी उसके विरुद्ध उन्होंने कहा कि अस्पृश्यता को किसी भी रूप में इजाज़त नहीं दी जा सकती। हिंदू धर्म की विराटता से अत्यंत प्रभावित होकर के उन्होंने हिंदू धर्म अपना लिया। इस संदर्भ में उनका विचार था कि मैं पूर्व जन्म में हिंदू थी। इस तरीके से हिंदू धर्म की विशद व्याख्या उन्होंने की और हिंदू धर्म से संबंधित थियोलॉजी से संबंधित उन्होंने सैकड़ों पुस्तकों को लिखा। बाद में थियोसॉफिकल सोसाइटी की भी स्थापना उन्होंने की और थियोसॉफिकल सोसाइटी के सिद्धांत में जिन सिद्धांतों को उन्होंने पहले कहा उसमें शामिल किए गए। मसलन विवाह की उम्र निश्चित थी, 16 वर्ष लड़कियों के लिए, 18 वर्ष लड़कों के लिए। इसी तरीके से और भी चीज़ें, अस्पृश्यता को कहीं से इजाज़त न देना, यानी कि हिंदू धर्म की उसकी उदात्तता जितना अधिक व्यापी हो सकता है इस रूप में उन्होंने उसे बनाने की चेष्टा की और व्याख्या की कि हिंदू धर्म वह अथाह सागर है जिसमें गहराइयाँ भी हैं और व्यापकता भी है, जो स्वतः नदियों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। आज जबकि हिंदू धर्म की व्याख्या को लेकर के बहुत सारे प्रतिमान होते हैं, एनी बेसेंट हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। इसी तरीके से उनका योगदान भारतीय राष्ट्रवाद में भी बहुत अधिक रहा। 1907 में जब कांग्रेस का विभाजन हो गया था सूरत अधिवेशन में, तो कांग्रेस दो लिबरल्स और मॉडरेट्स यानी कि गरम दल और नरम दल जिनको कहा जाता था उसके बीच में विभक्त हो गया था। 1916 में एनी बेसेंट ही थी जिसके चलते कांग्रेस के दोनों गुटों में समझौता हुआ। इसी तरीके से कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच भी समझौता एनी बेसेंट के ही कारण 1916 में हुआ। इस प्रकार से हम देखते हैं कि एनी बेसेंट वो व्यक्तित्व थी कि एक तरफ तिलक जैसे कट्टर हिंदूवादी, दूसरी ओर जिन्ना जैसे अति जो एक्सट्रीमिस्ट मुस्लिम लीडर थे और तीसरी ओर गांधी जी को उन्होंने एक रहस्यवादी आंदोलनकारी कहा, क्योंकि गांधी की बहुत सारी नीतियों से वो सहमत नहीं थी। गांधी जी का जब असहयोग आंदोलन हुआ तो उसके प्रति उन्होंने कहा कि गांधी जी का यह आंदोलन हमें समझ में नहीं आ रहा है। और हम देखते हैं कि तिलक के साथ उनकी भूमिका बहुत अच्छी थी और तिलक के साथ उन्होंने होम रूल लीग भी बनाया था और बाद में आगे चल कर के 1920 के लगभग तिलक के साथ उनका मतभेद 1917 से शुरुआत होती है। 1920 में तिलक जी की डेथिंग हो जाती है और इस तरीके से धीरे धीरे गांधी जी के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जैसे जैसे भूमिका बढ़ती गई, एनी बेसेंट एक तरह से कहा जाए तो उससे उदासीन होने लगी। इसका कारण कतिपय गांधी जी के सिद्धांतों से उनके विचारों का मेल खाना नहीं था। इस तरह से शिक्षाविद के रूप में यदि देखा जाए, साहित्य के रूप में देखा जाए तो शिक्षा, साहित्य और कई भाषाओं पर उनकी प्रकांड विद्वत्ता थी और इस तरीके से कुल मिलाकर के उन्होंने 500 से भी ज़्यादा, यदि उनके व्याख्यान को शामिल कर लिया जाए और पुस्तकों को, तो 500 से भी ज़्यादा उन्होंने योगदान कृतियाँ उनकी हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही। इस तरीके से एक महान शिक्षाविद, एक महान स्वतंत्रता सेनानी और भारतीय हिंदू धर्म और भारतीय हिंदू संस्कृति की व्याख्याकार के रूप में एनी बेसेंट का
अविस्मरणीय योगदान है। धन्यवाद। यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब, जिन लोगों ने नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको अप टू डेट बहुत सारी चीज़ों की जानकारी जो शिक्षा संबंधित है प्राप्त होती रहेगी। और इसे लाइक करिए, बेल आइकन इसको प्रेस कर लीजिए और शेयर करिए। थैंक यू।